और देखिए सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी हो बिहार के सीएम, ये बड़ा बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने आ चुका है। सभा में समर्थकों से नारे लगवाए हैं गिरिराज सिंह ने। बेगूसराय में कार्यक्रम आयोजित था और उसी में नारे लगवाए गए, सम्राट के समर्थन में नारे लगाए गए। बिहार में योगी जैसे सीएम की मांग की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, जहां सभा में समर्थकों से गिरिराज सिंह नारे लगवाते नजर आ रहे हैं कि जो अगला सीएम चेहरा हो वो सम्राट चौधरी का हो। और ये नारे लोग लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये न्याय कौन देगा जब आएगा इस राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री, वही न्याय देगा। एक बार तालियों की गर्जना हमसे बहुत सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार का मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और इस पूरी खबर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बड़ा बयान सामने आया है। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी और 2025 के लिए सम्राट चौधरी का दावा बीजेपी ने ठोक दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं गिरिराज सिंह के नारे लगवा रहे हैं वो? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया गया। उनको तो राजनीति में दोयम दर्जा का नागरिक घोषित कर दिया। 2025 के लिए तो नाम ले रहे हैं ना सम्राट चौधरी के रूप में। पूरी बात सुन लीजिए ना जी। 2025 के लिए वो कह रहे जोगी जैसा, जो बयान मैंने सुना है, तो इसका मतलब कि 2015 में या विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ती है। ये तो पहली बार है कि जोगी टाइप, उन्होंने कहा जोगी जी जैसा, इसका मतलब नरेंद्र मोदी का राजनीति अब खतरे में है। दूसरा सवाल ये है कि भाई अनुभव, वरीयता, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, श्री बाबू के वंशज हैं, उग्र हिंदुत्व के चेहरा हैं, इनमें कौन कमजोरी है? श्री बाबू के वंशज हैं तो नहीं बन सकते हैं, इनको भी बनने का अधिकार है। तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन को कुर्बान कर देना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जन्म समता पार्टी में हुआ, समता पार्टी ने विधायक बनाया, जनता दल ने मंत्री बनाया, उसके माथे पर उम्र में भी छोटा, अनुभव में भी छोटा, कलयुग का अंतिम चरण है ये। हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी जब हिंदू धर्म के एल्बम नारी ऐसे लोगों के हाथ में समर्पण कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मूल विचारधारा के नहीं है। और लेकिन बदलते दौर में एक बात के लिए जरूर कि नरेंद्र मोदी जी के अवसान जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के जेल में जाने के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सब कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार जब जेल में गए हैं तब से भाजपा के लोग अब देखते हैं कि मोदी जी का प्रत्यक्ष रूप से आलोचना शुरू कर दी है। नीरज जी, योगी चेहरे की बात कर रहे हैं और योगी मॉडल की भी चर्चा लगातार बीजेपी कर रही है कि योगी मॉडल जो है वो बिहार में लागू होना चाहिए, यानी कि नीतीश मॉडल नहीं चलेगा, योगी मॉडल। और उसी का जिक्र तो कर रहे हैं गिरिराज सिंह। बिल्कुल। अरे इतना अच्छा योगी मॉडल है ना कि बिहार में अमित शाह जी आए वीर कुंवर सिंह के कार्यक्रम में और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, सर्टिफिकेट में देख लीजिए वीर कुंवर सिंह का नाम गायब कर दिए। वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में कार्यक्रम होता है, गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, राष्ट्रीय झंडा के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ होम लिखा रहता है और उसमें वीर कुंवर सिंह का ही नाम गायब। यही है जोगी मॉडल। कि बिहारी कहते हैं कि लोकल वोकल होता है, तो लोकले थे वीर कुंवर सिंह ना, तो उनका अपमान कर करके आप जोगी मॉडल ला रहे हैं। किसका अपमान कर? भाजपा को मैं देखा, मानी सुशील मोदी जी ने कहा कि राजपूत बड़े नेता है जोगी जी। बताइए, तो भाजपा में जात का नाम लिया जाता है, ये तो गुनाह है। यहाँ तो हिंदू धर्म की बात होती है, जात उससे तो बहुत ऊपर ही पार्टी है। मैंने कल सुशील मोदी जी को देखा तो मुझे बहुत तनाव हुआ, क्योंकि मोदी जी आप जाति का नाम ले रहे हैं। जाति का नाम लेना हिंदू धर्म की जो अवधारणा आप पेश करते हैं उसमें तो बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे आप तो जात के से ऊपर है, आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं,
फिर जात उत के नाम पर लेने लगे। बड़ी पीड़ा हुई हमको मन में। नीरज जी, अति पिछड़ा कार्ड भी कहीं ना कहीं बीजेपी खेल रही है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के नाम को सामने लाया जा रहा है, अति पिछड़ों के आरक्षण की बात की जा रही है। क्या लग रहा है कि वहां महागठबंधन जेडीयू फेल हो रही है? बताइए ना, अति पिछड़ा तो प्रधानमंत्री जी बन गए 2014 में, जबकि गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। अरे अति पिछड़ा का वर्गीकरण करवाए, जातिगत जनगणना आप करवाने के पक्षधर हैं देश के अंदर में। अति पिछड़ा को हक मिले इसके तो वकालत आप करते हैं बिहार में, लेकिन देश स्तर पर अति पिछड़ा बने इस पर चुप्पी साध लेते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा विचारधारा के नायक माने जाते हैं, उनको तो भारत रत्न दीजिएगा नहीं। जी चलिए, नीरज जी बन रही है। अरविंद सिंह भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप लोगों ने दावा ठोक दिया है सम्राट चौधरी सीएम के चेहरे के तौर पर आप लोग बता रहे हैं, किस तरीके से आप लोग प्लान कर रहे हैं सम्राट चौधरी को? देखिए, लौह पुरुष समाज को हिस्सा मिलना चाहिए। आज जो है उसी समाज के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए वो अभिशाप हो चुके हैं। पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। अपराधियों, हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों के गिरफ्त में कर दिए हैं। 2 नंबर के दारू बेचने वाले के हिसाब से पूरे बिहार में 50,000 करोड़ के ऊपर का 2 नंबर का अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया और पूरा बिहार जो है जंगल राज नहीं, महाजंगल राज 3 की स्थापना हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी मॉडल देगा बिहार में, यहाँ संतों की सरकार होगी, अपराधियों की सरकार नहीं होगी। यहाँ पर भारत रत्न किसको दिया जाएगा? जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये नहीं कि सारे लोगों को भारत रत्न दे दिया जाएगा। किसी को भी उपाधि मिलता है तो उसके मेरिट पर मिलता है। और जो बोल रहे हैं हम जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करता है वो बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बिहार में जिसको चलिए नीरज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी, लौकुश समीकरण की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों का वोट बैंक भी माना जाता रहा। नीतीश कुमार के साथ भी लौकुश समीकरण जुड़ा रहा, लेकिन कुशवाहा जी तो अलग ही एनडीए में जाने की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। क्या लग रहा है कि ये वोट बैंक आप लोगों से छिटक रहा है, बीजेपी इसको कैच कर रही है? मुझे यह समझ में नहीं था भाजपा लौकुश में कैसे चला गया भाई। ये तो हिंदू धर्म वाले हैं, जात उससे ऊपर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति व्यवस्था तो समाजवादियों पर आरोप लगा है, भाजपा पर। हाँ, भाजपा का जो अभी जो संगठन का आप लिस्ट निकाल के आपको हम भेज देंगे, उसमें जाति लिखा हुआ, कौन किस जाति में महामंत्री बने, कौन ये बने। दूसरा कि भारत रत्न किसको मिले यह तो केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन यह है कि यह कहना कि पात्रता जननायक कर्पूरी ठाकुर में है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तीसरा कि अति पिछड़ा का आप पक्षधर हैं तो देश स्तर पर वर्गीकरण करा दीजिए ना। अरे हम तो अति पिछड़ा का 5 सांसद बनाए, अगर अति पिछड़ा का आप हिमायती है, छोड़िए भारत रत्न को, एक कम से कम केंद्र सरकार में मंत्री बना देते। मंत्रियों बन जाता तो कब जब लगता कि नहीं उसकी हिस्सेदारी आपने दिया है। चौथा, अगर शराबबंदी के बारे में आप 50,000 करोड़ रुपया के पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 5 जनवरी 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में कहा था कि शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार ने साहसिक फैसला लिया है और केवल सरकार के, वो वीडियो भी चलाइए, केवल सरकार के बस का नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। और इसका असर अभी जो गृह प्रवेश जिनका होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता जी ने अपनी पार्टी के सम्मेलन में नेताओं के सामने कहा। तो आप शराबबंदी के बारे में पैरेलल इकोनॉमी कह रहे हैं तो कल यह होगा कि भाई गुजरात के अंदर में अडानी की इकोनॉमी भी शराबे से डेवलप किया, हिडेनबर्ग की कम भूमिका है। अरे कम से कम। चलिए नीरज जी बना रहिए। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एजाज जी, अब सम्राट चौधरी को एज ए मुख्यमंत्री बीजेपी देख रही है, क्या लग रहा है कि अब जो लड़ाई होगी 2025 की, सम्राट चौधरी वर्सेस नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता से बेदखल कर दिया और जिस दिन से सत्ता से बेदखल किया गया महागठबंधन के द्वारा, उसके बाद से इनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और न इनके पास अब विचार है और न विचारधारा है।
और ना इनकी अपनी कोई सोच है। ये अपने पार्टी को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला से निकले हुए सम्राट चौधरी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी दिन समझ में आ गया कि इन लोगों का अपना कोई अब नेतृत्व नहीं है, अपना कोई सोच नहीं, अपना कोई विचारधारा नहीं है। और इससे बड़ा दिवालियापन क्या होगा कि ये जो सार्वजनिक मीटिंग में इस तरह से घोषणा करते हैं, वहीं पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इसका मतलब है कि दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और ये केशव प्रसाद मौर्य की तरह इनका भी राजनीतिक इस्तेमाल करके ये अपने सामने ही इनकी बलि लेने का काम करेंगे। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो योगी को बनाया। और इनको पता नहीं है कि बिहार में कर्मयोगी है। अब बिहार में जो कर्मयोगी है उसके नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है। इसलिए यहाँ पर जोगी मॉडल तो चल ही नहीं सकता। और जोगी मॉडल के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसको भी भारतीय जनता पार्टी को देख लेना चाहिए कि किस तरह से जोगी मॉडल को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मॉडल से देश में अनार्किज्म फैलेगा। देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। चलिए, बिल्कुल एजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस मसले पर।